हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इकोनॉमी हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक पीओ जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का वीडियो नेशनल इनकम पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्व सबसे पहले किसने करा था? दादा भाई नौरोजी ने करा था। याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने करा था। इनके अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। इन्होंने यह अनुमान एक बुक लिखी थी, उसमें ये सब बताया था उन्होंने। उस बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत देश की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, वो करता है सीएसओ। सीएसओ क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में से ये बोला जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, नेशनल इनकम को अच्छे से समझेंगे। भारत की राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ टॉपिक्स को समझना जरूरी है, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ठीक है, जीडीपी को क्या बोला जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में से बोला जाता है। ऐसे ही एनडीपी है, जीएनपी है और एनएनपी है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सबको अच्छे से समझाता हूँ कि जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले अपन वो समझते हैं। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है? अपने देश की सीमा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं? अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि भारत देश की सीमा में यहाँ पर भारतीय भी रहते हैं प्लस विदेशी भी रहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भारत देश की सीमा में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, चीजों का, और जो सर्विसेज दी जा रही है, उस उनका टोटल जो मूल्य बोला गया है, ठीक है, उनका योग, उसे क्या बोला गया है? जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि देश में उत्पादन विदेशी द्वारा या स्वदेशी द्वारा हो। भारत देश की सीमा में भारतीय भी प्रोडक्शन और ये कुछ कर रहे हैं और विदेशी भी कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी है यहाँ पर, वो यहाँ आके काम करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। तो भारत देश की अगर सीमा में जनरेट हो रही है कोई इनकम, ठीक है, तो उसे हम क्या बोला जाएंगे? जीडीपी बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छे समझा आपने। अब क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि किसी चीज के अगर उत्पादन कर रहे हैं हम, तो उसमें मशीनरी यूज होती है बहुत सारी। ठीक है, तो मशीनरी में क्या होता है? साल भर में जो एक साल में टूट फूट भी होती हैं, घिसावट भी होती है मशीन की, तो उनकी क्या होती है? वैल्यूएशन जो होती है मशीन की, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उस मशीन की वैल्यूएशन को कम होना ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, डिप्रिसिएशन बोलते हैं हम उसको। उसको बोला जाता है हिंदी में मूल्यह्रास। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम ये मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एनडीपी हमने कैलकुलेट करा है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि मूल्यह्रास को अपन माइनस कर देते हैं। तो हमने अभी क्या करा था दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, इसमें से हमने क्या करा था? डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। डिप्रिसिएशन क्या होता है? वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, वो क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये फाइनेंशियल होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा मशीनरी है, उसकी जो वैल्यूएशन में, कीमत में जो कमी आ रही है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। वो जब हम जीडीपी में से माइनस कर देते हैं तो हमारा एनडीपी निकल के आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं जीएनपी की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनलिटी की बात हो रही है दोस्तों, मतलब देश के नागरिक की बात हो रही है। सिंपल सी बात है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग, ठीक है, जीएनपी कहलाता है। मतलब चाहे वो भारतीय
द्वारा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय हो चाहे वो विदेश में क्यों ना अर्जित कर रहा हुआ है, बस ये फंडा है। ठीक है, बस भारतीय होना चाहिए, उसी को बोला गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। तो कोई रशिया में इंडियन होगा, वो वहाँ से इनकम जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ से वो, उसके बाद कोई हो सकता है कि अमेरिका में हो, कोई हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हो। तो विदेशों में भी भारतीय लोग जो हैं वो इनकम को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको तो लिया ही लिया है साथ में, प्लस इंडिया में जो जनरेट कर रहे हैं उनको भी ले लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई सीमा की पाबंदी नहीं है कि इंडिया में ही है या ऐसा कुछ नहीं है, बस देश का नागरिक होना चाहिए, वो बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों समझते हैं जीएनपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जीडीपी हमने कैलकुलेट करी, अभी हमने मैंने आपको बताया था कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपने देखा उसके अंदर जीडीपी को जब कैलकुलेट कर रहे थे तब भारत देश में विदेशी भी भारत में आकर इनकम जनरेट कर रहे थे, तो उसको इंक्लूड करा था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों की बात हो रही है, तो अपने को फॉरेनर को तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें से क्या करा गया, माइनस कर दिया गया एम। एम मतलब विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय। ठीक है, अब इसमें अपने को ऐड करना है कौन से, जो लोग भारत से बाहर जाकर इनकम कमा के आ रहे हैं, तो उनको भी अपन को इसमें ऐड करना है, जो कि हमने जीडीपी में ऐड नहीं करा था। ठीक है, तो इसमें एक्स जो है वो ये बताता है कि विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जीडीपी में जब हमने एक्स प्लस करके माइनस एम करा तो हमारा जीएनपी निकल कर आ गया। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब सेम चीज जो हमने करा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता था, एनएनपी निकल के आ जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एनएनपी को कैलकुलेट करा गया है। तो एनएनपी को कैलकुलेट कैसे किया गया है, जो हमने अभी जीएनपी हमने कैलकुलेट करी, जीएनपी में से हमने क्या कर दिया, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो हमारा एनएनपी निकल के आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, डिप्रिसिएशन मैंने आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। अब आगे हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। ठीक है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को समझना बहुत जरूरी है। पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी कॉस्ट लग रही है। मतलब सपोज करते हैं कि मैं जो पेन बना रहा हूँ, ठीक है, पेन बनाने की मैंने फैक्ट्री सेट करी है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ पेन का, तो इसके लिए मुझे लैंड लेना पड़ी, लेबर कॉस्ट लगी, मेरी कैपिटल मेरा इन्वेस्ट लगा, ऑर्गेनाइजर को मेरे को लगाना पड़ा, तो फाइनली इतने सब मैंने खर्चा कर कर वहाँ पर मैंने क्या करा, 5 पेन बनाए और मेरी लागत लग गई 100 रुपये, सपोज करते हैं। ठीक है, तो इसका मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो लगी आपकी अपॉन में टोटल क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट मेरी 100 लगी थी, डिवाइड करा जब मैंने इसको 5 से, तो मेरे 20 निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये 20 जो आया ये मेरे फैक्टर कॉस्ट है। मतलब किसी चीज, किसी वस्तु को या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कितनी उसमें मेरा कॉस्टिंग लगी है, उसमें एक्चुअल कॉस्टिंग लगी है। ठीक है, कि मेरा इतना इतना तो मेरा लग ही गया, जैसे कि यहाँ पर 20 रुपये मुझे एक पेन बनाने में लगाए। ठीक है, ये मेरी उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आ गई पेन की। ठीक है, अब मार्केट प्राइस क्या होती है, अब इसको समझते हैं। बायर वस्तु को जिस प्राइस पे खरीदता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है, ये मेरा पेन बना 20 रुपये में, मैंने इसको क्या करा, इस 20 रुपये में मैंने जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे थे वो सारे ऐड करे, प्लस मेरा प्रॉफिट ऐड करा, और मैंने इसको मार्केट में जाकर मार्केट प्राइस पे इसको मैंने एक प्राइस सेट करी, बायर ने आकर उस प्राइस पे इसको खरीद लिया। ठीक है, तो वो जो प्राइस जिस पे बायर ने खरीदा वो थी मेरी मार्केट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, ओके क्लियर। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं अपन। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अभी हमने एनएनपी को कैलकुलेट करा था। अब हम देखते हैं, अब ऊपर देखिए ये वाला, ये चीज देखिएगा आप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एनएनपी जो अभी हमने कैलकुलेट करा था उसको मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस पे क्या होता है दोस्तों, जो मेरी कॉस्टिंग लगी प्लस मैंने जो मेरी कॉस्टिंग लग के जो मैंने पेन बनाया था उसमें मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करके उसको मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल कर दिया था। ठीक है, तो सेम चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब एनएनपी अपन मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर लिया,
तो ही मेरी मार्केट प्राइस आ गई थी उसकी। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ऐसे हमने एनएनपी एट एमपी निकाल लिया। अब मेरे को जो निकालना है, जो मेरी राष्ट्रीय आय होती है एक्चुअल में, वो होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मेरे को इसको निकालना था, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैंने उस साइड इक्वल के उस साइड भेज दिया, तो माइनस में हो गया। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, ये यही हमारा जो होता है वो होता है हमारा नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही हमारा होता है नेशनल इनकम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एन एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जब इसमें मैं सब्सिडी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर प्लस सब्सिडी, तो ये हमारा बन जाता है नेशनल इनकम। दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि राष्ट्रीय आय माइनस, उसमें डिवाइड कर देंगे सॉरी, जनसंख्या को, तो हमारा क्या निकल के आता है? प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें गोवा जो है वो नंबर 1 पर है। ठीक है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? बिहार में है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है नेशनल इनकम का टॉपिक्स जो है हमने ऑलमोस्ट कवर करा है। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।